नमस्कार। आप देख रहे हैं दरिंदा नोटबुक। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया? नेहा ने धीरे से पूछा। रवि ने टॉर्च घुमाई पर वहां कोई नहीं था। समीर ने इसे हवा का शोर बताया, लेकिन आरती के चेहरे पर डर की एक पतली रेखा खींच रही थी। उन्हें लगा जैसे कोई उनकी हरकत पर तीखी नजर रख रहा है। फुसफुसाहट की आवाजें धीरे धीरे स्पष्ट कदमों की आहट में बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके ठीक चारों ओर घूम रहा हो। कभी करीब आता तो कभी दूर चला जाता। उन्होंने अपनी टॉर्च से हर अंधेरे कोने को रोशन करने की कोशिश की, लेकिन खाली अंधेरा ही उनके हाथ लगा। अचानक नेहा के बैग से उसकी पसंदीदा किताब जमीन पर गिर गई, जबकि उसे पक्का यकीन था कि उसने उसे सुरक्षित रखा था। कुछ ही पल बाद रवि का कंपास अजीब तरीके से तेजी से घूमने लगा, जबकि वे एक ही जगह पर स्थिर बैठे थे। समीर ने अभी हिम्मत नहीं हारी। उसने तर्क दिया, यह सब हमारे दिमाग का वहम है, इस पुरानी और डरावनी जगह की कहानियां का असर। लेकिन आरती डर से थर-थर कांप रही थी। उसने धीमी आवाज में मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। रात और भी गहरी होती जा रही थी और हर बीतते पल के साथ किले का माहौल और भी भयानक होता चला गया। नेहा को अचानक तेज चक्कर आने लगे और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके बालों को खींच रहा हो। उसकी आंखों के सामने धुंधली और भयावह आकृति तैरने लगी। एक गुस्सैल आदमी और एक खूबसूरत औरत की परछाइयां। उसने चीखने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही बुरी तरह अटक कर रह गई। बाकी दोस्त उसके पास दौड़े, लेकिन वे उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन और एक भयानक चमक देखकर सिहर उठे। नेहा बार बार नहीं नहीं बुदबुदा रही थी, जैसे वह किसी अदृश्य शैतानी शक्ति से लड़ रही हो। समीर ने उसे पानी पिलाया, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से बर्फ की तरह ठंड पड़ गया था। अचानक किले के एक सबसे गहरे कोने से एक तीव्र अमानवीय चीख गूंजी, जो किसी इंसान की नहीं लगती थी। उनकी जलाई हुई आग तुरंत बुझ गई और चारों ओर घना असहनीय अंधेरा छा गया।